बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद 98 वर्ष की आयु में मुंबई के एक अस्पताल में बुधवार को उनका निधन हो गया। हिंदी फिल्म जगत में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार मंगलवार से हिंदुजा अस्पताल की गैर कोविड गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में भर्ती थे। दिलीप कुमार के निधन से फिल्म जगत समेत देश भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई दिग्गज हस्तियों ने दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज शाम 5 बजे सांताक्रूज मुंबई में जुहू कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में फेरबदल बुधवार शाम 6 बजे हो सकता है। खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट भारत के इतिहास में सबसे युवा होगी। सूत्रों ने बताया कि औसतन आयु अभी तक सबसे कम होगी और शैक्षणिक योग्यता सबसे ज्यादा। इनमें पीएचडी, एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल शामिल होंगे। पीएम मोदी के कैबिनेट में फेरबदल से एक दिन पहले नया मंत्रालय सहकारी मंत्रालय बनाया गया है। न्यूज एजेंसी भाषा ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सहकारी मंत्रालय सहकारिता के लिए कारोबार को आसान बनाने की प्रक्रिया को कारगर करने का काम करेगी। सहकारी मंत्रालय सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी, नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। आईटी नियमों को लेकर हाई कोर्टों में दाखिल याचिकाओं को ट्रांसफर करने को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने अलग अलग हाई कोर्टों में चल रहे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को विभिन्न उच्च न्यायालयों से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि बीजेपी के विधायक शिष्टाचार और शालीनता नहीं जानते और विधानसभा में पिछले दिनों राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के दौरान हुए हंगामे से यह बात जाहिर हो गई है। धनखड़ ने 2 जुलाई को राज्य विधानसभा में भाजपा सदस्यों के शोर शराबे के बीच अपने 18 पन्नों के अभिभाषण की कुछ पंक्तियां ही पढ़ी और लिखित भाषण सदन के पटल पर रखा। भाजपा विधायक राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। टीएमसी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सदन में अपने भाषण में कहा कि राज्य में भाजपा विधायकों को केंद्र के भाजपा नेतृत्व द्वारा चुने गए राज्यपाल के सदन में अभिभाषण देने में अवरोध पैदा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा, मैंने राजनाथ सिंह से लेकर सुषमा स्वराज तक अनेक भाजपा नेताओं को देखा है। हालांकि यह भाजपा अलग है। वे संस्कृति, शिष्टाचार, शालीनता और सभ्यता नहीं जानते। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 43,733 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या 3,06,63,665 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 930 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई है। अब तक देश में कुल कोरोना वायरस की वजह से 4,04,221 लोग मारे जा चुके हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।